हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें। तो सबसे पहले अगर आपके सामने पर्यावरण की समस्या एवं समाधान का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। आपको प्रस्तावना में ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 2 लाइन लिखनी है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हैं पर्यावरण कहलाते हैं। क्या पर्यावरण कहलाते हैं। उसके आगे आपको थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है? पेड़ पौधे जैव अजैव तत्व मनुष्य इत्यादि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। क्या? पेड़ पौधे जैव अजैव तत्व मनुष्य सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, मतलब अंदर आते हैं, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है। हेडिंग में आपको थोड़ा सा क्या लिखना है? पर्यावरण प्रदूषण का हेडिंग डाल के पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं से जलवायु एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य, पौधों और जंतुओं को न केवल नुकसान पहुंचाता है, कह रहा है जो मनुष्य और पौधे जंतुओं को न केवल नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनके अस्तित्व को भी संकट में डाल देता है। उसको हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रदूषण के प्रकार लिखना है। क्या लिखना है? प्रदूषण के प्रकार लिखना है। प्रदूषण के प्रकार में क्या लिखना है? नंबर 1 देखिए, जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। केवल 3 हेडिंग लिखनी है आपको। और जल प्रदूषण में क्या लिखना है? आपको ध्यान से देखना है। कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों व समुद्र में गिरकर जल प्रदूषित कर देता है, मतलब खराब कर देते हैं, जिससे जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है। जैसे मछली, उसके अंदर मेघा, जितने भी जीव रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है तथा इसको पीने से कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। आपको जल प्रदूषण में केवल इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको वायु प्रदूषण की हेडिंग डालनी है। वायु प्रदूषण में क्या लिखना है आपको? कारखानों से निकलने वाले धुओं से वायु प्रदूषण हो रहा है। सही है, कारखानों से जो निकलने वाले धुएं हैं उससे क्या वायु प्रदूषण हो रहा है। यातायात वाहन से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। जो धुआं पीछे से निकलता है जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जो हवा में उड़ता है खराब धुआं, उससे मनुष्य के शरीर पर नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद आपको छोटी सी हेडिंग डालनी है ध्वनि प्रदूषण, आवाज़ की। उस पर क्या लिखना है? लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की मशीनरी से निकलने वाली तेज आवाज़ ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार हैं। जैसे कल मूर्ति विसर्जन है और डीजे लाउड स्पीकर बहुत तेज तेज बजेंगे, आपको उसके नज़दीक नहीं जाना है वरना आपको नुकसान पहुंचेगा, जिससे मनुष्यों को बहरापन और मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं बहिर्बा सुनतकम्बा, उसको बहरापन कहते हैं। बहुत से लोग हैं अपने गर्लफ्रेंड को देखने चले जाते हैं, अपने दोस्त को देखने चले जाते हैं, इन सब को भूल के उसी साउंड के सामने नाचते रहते हैं। तेज आवाज़ लाउड स्पीकर है तब भी नाचते रहते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप बहिरापन हो जाएंगे, मानसिक तनाव में उत्पन्न रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, घबराहट रहेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या लिखना है? प्रदूषण के बुरे प्रभाव। प्रदूषण के प्रभाव पड़ते क्या क्या हैं, देखिए क्या क्या लिखना है। प्रदूषण के व्यापक और सर्वाधिक प्रभाव मानव समित है। क्या है? निर्मित है, मानव निर्मित है। मानव आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है। क्या? अत्यधिक, सबसे ज़्यादा दोहन कर रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? प्रदूषण का मुख्य प्रभाव कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं, रासायनिक पदार्थ है। देखिए हमारे भी खांसी आने लगी है। यह धुआं और रासायनिक पदार्थ पानी से मिलने से दोनों प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मनुष्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा क्या लिखना है? केवल 2 लाइन। प्रदूषण को रोकने का उपाय हम कैसे इसे रोक सकते हैं? भारत सरकार को चाहिए पेड़ पौधों और जंगलों को की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो आपके गांव में पेड़ कट रहे हैं उनको रोका जाए। क्या किया जाए? उसको रोका जाए ताकि हमको ऑक्सीजन मिल सके अच्छे से। आप लोग पेड़ पौधों अपने घर पर लगाइए ताकि ऑक्सीजन मिल सके।
उसे प्रतिबंध लगाया जाए। नदियों में कारखानों का कचरा न फेंका जाए, सही बात है। कारखानों की शहरी श्रेय से बाहर स्थापित किया जाए। कूड़े करकट को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। आप अपने घर पर कूड़े करकट को कूड़ादान में फेंकना, सही जगह इस्तेमाल करना। आप प्रदूषण से बचिए, अपने फैमिली को बचाइए, अपने गांव को बचाइए। तो आज के लिए धन्यवाद बच्चों।